नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा जो डीएड करवाया जाता है उसके बारे में ए टू जेड जानकारी जानेंगे और देखेंगे प्रत्येक बिंदु को कि किस प्रकार से आपको इसमें योग्यता रहनी चाहिए, कितने वर्ष का एक्सपीरियंस रहना चाहिए और इसके कब नोटिफिकेशन आते हैं, कब प्रवेश परीक्षा होती है, कब एडमिशन होता है और कितनी शुल्क रहती है। तो सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके जानेंगे। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपनी इस वीडियो को और देखते हैं प्रत्येक बिंदु को विषयवार। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो एमपी भुज के द्वारा डीएड और बीएड दोनों करवाया जाता है। तो आज हम अपने इस वीडियो में डीएड के बारे में बात करेंगे। यदि सबसे पहले मैं बात करूं तो इसमें जो डीएड में 500 सीट आपकी रहती है और यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। यदि हम मैं योग्यता के बारे में बात करूं तो आपको इसमें 12वीं पास होना अनिवार्य है और आपके पास जो आपके 12वीं पास किए हो आपने वो कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण किया होना चाहिए। ठीक है, यदि हम दूसरी योग्यता के बारे में बात करें जो सबसे ज़रूरी है, इसमें लिखा है कि जब आप डीएड की जो प्रवेश परीक्षा है उसको पास कर लेते हैं और जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको उसमें एक स्कूल का नाम मेंशन करना होता है जहाँ से आपने अनुभव प्राप्त किया है। ठीक है, जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं तो वहाँ पे उसी स्कूल का नाम फिल करना है जिससे आपको अनुभव बनाना है या आपने वहाँ पे शिक्षण का कार्य किया है। ठीक है, इसमें कम से कम आपको 2 वर्ष का नियमित शिक्षक के रूप में कार्य करने का प्रमाण पत्र होना आपके लिए अनिवार्य है। और जब यार आप उस स्कूल से जहाँ पे आपने शिक्षण का कार्य किया है वहाँ से आपको प्रमाण पत्र मिलने के बाद आपको संबंधित डीओ या बीओ या संकुल प्राचार्य से आपको उस प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करा लेना है। और यहाँ पे एक चीज़ और लिखी गई है, सीबीएसई संबद्ध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान्य किया जा सकेंगे। ठीक है, और इसमें एक विशेष चीज़ लिखी गई है कि विशेष में क्या लिखा है, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता परीक्षा के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। ठीक है, यदि हम पाठ्यक्रम शुल्क के बारे में बात करें तो जो डीएलएड के लिए जो शुल्क है दोस्तों वो 19,200 रुपये रखी गई है। ठीक है, अब इसमें आवेदन का तरीका और माध्यम देख लेते हैं। आवेदन पत्र का विवरण एमपीएलएन की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध होगा। इच्छुक जो हमारे साथी लोग हैं उसमें जो जो शुल्क है, आवेदन का शुल्क उसको देके ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो आपकी प्रवेश परीक्षा होगी वो प्रवेश परीक्षा कितने नंबर की होगी और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। ठीक है, यदि मैं प्रवेश परीक्षा की बात करूँ तो 100 नंबर की आपको प्रवेश परीक्षा ली जाएगी जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि और सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको आपके डीएड के लेवल के अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसमें 100 नंबर की चीज़ें आएगी और ये जब भी नोटिफिकेशन आता है उसमें प्रवेश परीक्षा का जो एग्ज़ाम का दिनांक है वो दे दिया जाएगा। ये 2024 का नोटिफिकेशन है इसलिए इसमें 2024 की चीज़ें दी गई है। यदि मैं बात करूँ अब इसमें जैसे आपका एग्ज़ाम हो जाता है और आपके जो भी नंबर आते हैं, ठीक है, यदि आप मेरिट में है जो आपकी जैसे 500 लोगों का डीएड में एडमिशन होना है तो आपकी जो मेरिट के अनुसार आपका नाम रहेगा, जैसे ही आपका उसका मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद आपको सत्यापन का कार्य करना पड़ता है। जो भी अध्ययन सेंटरों पर आप सत्यापन कराने जा सकते हैं। जब वहाँ पे आप अध्ययन सेंटर पे आप सत्यापन कराने जाएंगे तो आपकी डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन में सबसे जो ज़रूरी चीज़ें है दोस्तों वह है आपका शिक्षण प्रमाण पत्र। जो आपने 2 वर्ष का शिक्षण प्रमाण पत्र लिया है उस पर आपके डीओ बीओ या आपके संकुल प्राचार्य के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। यदि भी किसी भी प्रकार से आप उस प्रमाण पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि करते हैं तो आपको सत्यापन केंद्र पर डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। दोस्तों, यदि आपको डीएड से संबंधित एमपी भोज डीएड से संबंधित किसी प्रकार की परेशानी आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और आपको कैसे अप्लाई करना है फॉर्म उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और जो भी आपको परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।